वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 अक्टूबर 2023 और 26 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज अपने पढ़ेंगे गांधीनगर में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन हुआ। श्रीलंका ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है और अभ्यास हरी माऊ शक्ति 2023 का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम से ये आपको क्लास 7:30 बजे आपको मिल रही है, क्योंकि डेली आपको कंटिन्यू क्लास 6:30 पर आपको मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करिए आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये उन्नति हुड्डा ने। एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो है साधन सक्सेना नेर बन चुकी है। चीन के होंगझोउ में चौथे एशियाई पैरा गेम्स में जंप T63 इवेंट में शैलेश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो इसके अंदर है स्वर्ण पदक जीता है। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये आगामी नई दिल्ली के अंदर आयोजित होगा। हाल में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध है क्रिकेटर से। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर मिल गए और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो अब स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसके अलावा आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर आपको लगातार सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। एक ध्यान रखना, इसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब पर आपको क्लास भी दी जा रही है और अभी मैंने इसके अंदर फोल्डर बना दिए। तो कल मैंने जीव विज्ञान का अलग से फोल्डर बना के उसमें पहला टेस्ट इसके अंदर डाल दिया। इसमें शेड्यूल भी, सिलेबस भी मैंने डाल दिया और इसमें जीव विज्ञान का फोल्डर बना के पहला जीव विज्ञान का टेस्ट मैंने डाल दिया। तो इसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का इनमें क्या है, तीनों का आपको अलग अलग टेस्ट मिलेगा। रसायन विज्ञान का अलग से फोल्डर बना दिया, उसमें अलग से आपको टेस्ट मिलेंगे। भौतिक विज्ञान का अलग से फोल्डर बना दिया, उसमें अलग से टेस्ट मिलेंगे। और जीव विज्ञान का अलग से बना दिया, इसमें अलग से आपको मिलते रहेंगे। तो अलग अलग फोल्डर बना दिए बढ़िया तरीके से। 100 रुपए के अंदर आपके लिए टेस्ट सीरीज है, 1 साल की वैलिडिटी है और आपको 1 साल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको साइंस के मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच हरी माऊ शक्ति 2023 अभ्यास का द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हो चुका है? तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था। ये आपको बताया अलग अलग छोटे छोटे संस्करण होते रहते हैं, लेकिन ये भी अब की बार भारत और मलेशिया के बीच में हरी माऊ शक्ति 2023 अभ्यास का ये द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हो चुका है। तो ये पहले पिछली बार भी नवंबर में भारत और मलेशिया के बीच में हुआ और अब की बार नवंबर में फिर इसका आयोजन हो रहा है। तो हरी मऊ शक्ति 2023 अभ्यास किसके बीच है? भारत और मलेशिया के बीच। देखो, भारतीय और मलेशियाई सेनाओं ने अभ्यास हरी मऊ शक्ति 2023 की शुरुआत की है। भारत के उमरोई छावनी में आयोजित इस संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास का उद्देश्य है सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये 5 नवंबर 2023 तक निर्धारित है। अभ्यास हरी माऊ शक्ति 2023, इसके अंदर दोनों पक्षों के लगभग 120 सैन्यकर्मी इसके अंदर शामिल होंगे। तो ये 5 नवंबर तक यह है, 5 नवंबर तक ये अभ्यास चलेगा और अभी स्टार्ट हो चुका है। भारत और मलेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास है? हरी माऊ शक्ति 2023 अभ्यास। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो, अपने यूरिया जैसे घर पे वगैरह लाते हैं ना, जैसे तो वहां पर इफ्को लिखा होता है। ये देखो, इफ्को यूरिया खाद वगैरह आती है। तो उसमें आपको पता है गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी का प्लांट का उद्घाटन किया है हमारे अमित शाह जी ने। किसने किया है? अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है अमित शाह। और ये देखो इधर दिखाई दे रहा है ना आपको, सरकार से समृद्धि इफ्को नैनो डीएपी प्लांट है। कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर में। देखो, मुख्य तथ्य
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भारत को खाद्य उत्पादन और उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि बजट में वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक 1,22,000 करोड़ रुपए तक की उल्लेखनीय वृद्धि की रूपरेखा तैयार की है। जो आगामी जो कृषि का अलग से बजट पेश होगा ना आगामी, उसके अंदर क्या है 23-24 में 1,22,000 करोड़ रुपए तक की उल्लेखनीय वृद्धि की रूपरेखा तैयार की है। किसने? अमित शाह ने। क्योंकि आपको पता है अमित शाह केंद्रीय खाद्य और ये कृषि वैश्विक कृषि मंत्री हैं। तो आपको पता है अमित शाह ने मोदी जी के नेतृत्व में कृषि बजट का अलग से वित्तीय बजट तैयार कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? हाल ही में किस देश ने भारत के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया? और ये किया है श्रीलंका देश ने। किसने किया है? श्रीलंका देश ने। कुछ कई महीने पहले भी मैंने बताया था कि पर्यटक विभाग द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अब की बार जो जितने भी भारतीय व्यक्ति है ना, भारतीय लोग हैं, उन्होंने क्या है सबसे ज्यादा श्रीलंका की यात्रा की है। इसने जो भारत के लोग हैं ना, उन्होंने सबसे ज्यादा श्रीलंका की यात्रा की। तो श्रीलंका के विदेश मंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो श्रीलंका देश है वो भारत के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। देखो, भारत के लोग अब बिना वीजा के पड़ोसी देश श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि पहले तो भारत इसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब भारत 7 देशों के अंदर भी शामिल हो गया। इसके अंदर क्या है, भारत भी अब बिना वीजा के श्रीलंका की यात्रा कर सकेगा। और श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं अली साबरी ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया जाएगा। तो 31 मार्च 2024 तक इसकी यात्रा का जो है वीजा शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने किस शहर में विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया है? हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने किस शहर से विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया? और ये किया है हैदराबाद से। यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो ये है विक्रम-1, इतना लंबा देखो रॉकेट है। स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया है। कौन सा है? विक्रम-1। और ये कहां से लॉन्च किया? ये किया है हैदराबाद से इसको लॉन्च किया है। देखो, भारत के अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 अक्टूबर को हैदराबाद में स्काई रूट के विक्रम-1 कक्षीय रॉकेट को इन्होंने लॉन्च किया है। यह 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन से लेस एक ऑल कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट है। इसका नाम आपको याद रखना है। ये क्या है? 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन से एक लेस है ऑल कार्बन फाइबर बॉडी रॉकेट है। और इसको क्या है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 24 अक्टूबर को हैदराबाद के अंदर स्काई रूट के द्वारा विक्रम-1 को लॉन्च किया गया। यानी कि अब इसको 24 अक्टूबर को तो लॉन्च किया गया है, लेकिन ये आगे क्या है 2024 तक ये अपने जो है अपने जो जहां तक इसको भेजा गया वहां तक ये अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी है IQAR के अनुसार कौन सा शहर दूसरा सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर माना जाता है? तो वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी है कौन है? IQAR। तो इसके अनुसार दूसरा सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया और वो बन चुका है मुंबई। यानी कि भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है वो है मुंबई। और ये सबसे प्रदूषित प्रमुख वैश्विक शहर कौन सा बन गया? मुंबई शहर। देखो, भारत गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। अग्रणी वायु गुणवत्ता मापने वाली कंपनी IQAR के अनुसार मुंबई दूसरे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा है। राजधानी दिल्ली, अगर अपने राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण वायु गुणवत्ता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर है। देखो, मैं दिल्ली तो आ गया 6ठे स्थान पर, क्योंकि दिल्ली में फिर भी वायु प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन मुंबई के अंदर इतनी जनसंख्या हो चुकी है कि बहुत ही ज्यादा वहां पर प्रदूषित हो रहा है। और ये भारत है वो वहां पर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। इसमें मुंबई है दूसरे स्थान पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेज कंपनी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लेज कंपनी, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है महेंद्र सिंह धोनी, आप तस्वीर में देख सकते हो। और लेज कंपनी ने महेंद्र सिंह धोनी को
भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये देखो तस्वीर के अंदर है महेंद्र सिंह धोनी जो चिप्स खाते हैं ना अपने 5 रुपए के अंदर, 10 रुपए के अंदर जो पैकेट आता है चिप्स स्मोक में, तो चिप्स के अंदर वो लेज कंपनी होती है, लेज कंपनी के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। उसमें भारतीय खिलाड़ी किसको बना ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो ये महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं। देखो क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने अपने फिर से अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दूसरी पारी शुरू करते हुए धोनी लेज के नए अभियान नो लेज नो गेम में नजर आए हैं। तो ये उनका दूसरा अभियान था, नो लेज नो गेम में ये नजर आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने किस लेखक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसने? एक एडटेक स्टार्टअप है, कौन है? हेनरी हार्विन एजुकेशन, और इसने अपना किस लेखक को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये किया है चेतन भगत को। ऑप्शन नंबर डी, किसको किया है? चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने हाल ही में भारत के युवाओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रशंसित लेखक और वक्ता चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है। तो ये आपको इतना ही याद रखना है। अब आपको थोड़ी सी डिटेल याद रखनी है फसल बीमा पोर्टल के बारे में, क्योंकि योजना से संबंधित भी है और आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन भी है। फसल बीमा पोर्टल भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBI पोर्टल को बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना का अनावरण किया। यानी कि फसल बीमा पोर्टल के तहत क्या है, किसानों को और भी कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की योजना का अनावरण किया। यह महत्वाकांक्षी परियोजना नवोन्वेषी AIDEP ऐप द्वारा ये संचालित होगी और ये AIDE ऐप को जुलाई में इसको लॉन्च किया गया था। ये ऐप है ना, ये जुलाई में इसको लॉन्च किया गया था और इसी के तहत इस परियोजना का क्या है, संचालित की जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी कोई PDF वगैरह है, कोई सूचना आती है, जैसे आज करंट की क्लास की मैंने सूचना डाल दी थी टेलीग्राम पे, 7:30 बजे आपको क्लास मिलेगी। तो आपको टेलीग्राम पर सूचना है, कोई भी नोटिफिकेशन है, सब आपको टेलीग्राम पर मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सकारोव पुरस्कार 2023 जीता? ये जीता है जीना महसा अमीनी ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? TVD-1, IADT-1 और PAT-1 या उपयुक्त सभी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, इसके अलावा आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं लगातार। इसके अलावा सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका जनवरी के अंदर एग्जाम है, और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान सारा आपका इसमें करंट आपको मिल गया। बहुत सारा करंट इसके अंदर डाला भी जा चुका है। इसके अलावा पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा करंट आपको मिलता रहेगा। और RPSC और RSS में द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। बढ़िया तरीके से आप निरंतर अध्ययन करते रहिए। बाकी जो आपको साइंस की जो आपको टेस्ट में ऐप मिल रहा है ना, उसकी यूट्यूब पर भी व्याख्या मिल रही है। इसके अलावा जो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी टेस्ट भी मिल रहा है, और साथ में आपको प्रैक्टिस एट यूट्यूब पर भी आपको इसका सोल्यूशन करवाया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप बस निरंतर अध्ययन करते रहिए, बाकी आपको निरंतर मेरी करंट की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।